हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमारा सब्जेक्ट था कि इलेक्ट्रिक आयरन को घर बैठे आप कैसे ठीक कर सकते हैं और उसमें एक स्विच का इस्तेमाल हुआ है जिसके ज़रिए से हम इस्त्री के दर्जा हरारत को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसका नाम है थर्मोस्टेट। तो आज हमारा सब्जेक्ट है कि थर्मोस्टेट क्या है और ये कैसे काम करता है। थर्मोस्टेट के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं और जब इस्त्री गर्म हो जाती है तो वो दोनों पॉइंट खुल जाते हैं और सर्किट बंद हो जाता है और फिर इस्त्री ठंडी होनी शुरू हो जाती है तो वही पॉइंट फिर से जुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इसे हम समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि दो तरह के कलर हैं, एक ग्रीन कलर का और दूसरा येलो कलर का। ये दोनों मेटल स्ट्रिप्स हैं, एक लोहे की है और दूसरे कॉपर की, और इनको आपस में जोड़ा गया है। इन दोनों दांतों का टेम्परेचर मुख्तलिफ है और जब इस बाई मेटल को हरारत दी जाती है तो ये टेढ़ी हो जाती है और टेढ़ी होने के सबब से ये कॉन्टैक्ट को या तो जोड़ती है या उनको खोल देती है। इस बाई मेटल के इस सिरे पर तार को जोड़ा गया है और दूसरी तरफ एक और स्ट्रिप है और उस स्ट्रिप के साथ दूसरी तरफ से तार को जोड़ा गया है। अब इसी बाई मेटल के इस्तेमाल को थर्मोस्टेट में देखते हैं। ये एक थर्मोस्टेट है जिसको मैंने बहुत ही क्लोज से दिखाया है और आप देख रहे हैं कि इसमें एक लंबी स्ट्रिप है जिसके दो पॉइंट हैं। आप देख रहे होंगे दो पॉइंट हैं और जब इनको हरारत पहुंचती है तो ये टेढ़े हो जाते हैं और जब हरारत कम हो जाती है तो ये आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये ऑटोमेटिक हरारत को डिटेक्ट करता है और पॉइंटों को जोड़ता और खोलता है। आए अब प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने थर्मोस्टेट की दोनों साइडों पर तारों को जोड़ दिया है और इसके सीरीज में एक बल्ब को भी जोड़ दिया है ताकि आप इसे क्लियर देख सकें कि थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट किस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये ओपन और क्लोज होते हैं। जो ही मैं हरारत इनको दूंगा तो ये खुल जाएंगे और ये जो बल्ब रोशन है ये बंद हो जाएगा। ये बल्ब बंद हो गया है जैसे आपने देखा है और अभी मैं इनको ठंडा होने देता हूँ। अब ये दोनों पॉइंट्स ठंडे हो रहे हैं और जो ही थोड़ी देर तक ये बाई मेटल ठंडी हो जाएगी तो ये दोनों पॉइंट आपस में फिर से जुड़ जाएंगे और बल्ब रोशन हो जाएगा। थर्मोस्टेट की बहुत सी अक़साम हैं, मैं उनमें से चंद एक का अभी जिक्र करूंगा, सबका जिक्र करना मुश्किल है और अब आपको दिखाऊंगा भी कि उनकी शक्ल कैसी होती है। मैं थर्मोस्टेट की हीट फिर से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये बल्ब रोशन हो गया है। जैसे कि इस्त्री में हम करते हैं कि इस्त्री को ज़्यादा गर्म करने के लिए थर्मोस्टेट को एडजस्ट करते हैं, तो मैंने फिर से उसको एडजस्ट किया है और अब दोबारा से फिर मैं उसको हीट देता हूँ और आप देखेंगे कि टर्मिनल फिर से खुल जाएंगे। टर्मिनल फिर से खुल गए हैं, बाई मेटल के टेढ़े होने से फिर से ओपन हो गए हैं। तो इस तरह से थर्मोस्टेट गर्मी को डिटेक्ट करता है और पॉइंट खुलते और बंद होते रहते हैं और इस्त्री भी इसी तरह से जब पॉइंट बंद हो जाते हैं यानी आपस में जुड़ जाते हैं तो सर्किट फिर से ऑन हो जाता है और इस्त्री
या हीटर गर्म होने शुरू हो जाते हैं, और जब गर्म होने के बाद ये पॉइंट खुल जाते हैं तो हीटर या इस्त्री गर्म होना बंद हो जाते हैं। थर्मोस्टेट की चंद एक बेसिक अक़साम में दिखा देता हूँ। वैसे तो अब हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों अक़साम तो ज़रूर हैं, मगर सबका मकसद एक ही है। ये एक टेम्परेचर स्विच हीटिंग बायमेटल थर्मोस्टेट है, जिसके ज़रिए से हम हीटर या इस्त्री के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये एक फ्रीज़र थर्मोस्टेट स्विच फॉर कूलिंग है, जिसको फ्रिज में यूज़ किया जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप पूरे तौर पर समझ सकें। एक दोस्त का सवाल है कि थर्मोस्टेट और थर्मल स्विच में क्या फ़र्क होता है। बुनियादी तौर पर दोनों का मकसद एक ही है। दोनों हीट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थर्मोस्टेट का काम ये है कि उसके ज़रिए से हम हीट को अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, मगर थर्मल स्विच पहले से एडजस्ट होता है। उसकी हीट को हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट नहीं कर सकते। बुनियादी फ़र्क यही है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।